नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक तरफ जहां दुनिया भर की नजरें इस वक्त टकटकी लगाए मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं, जहां ईरान और इसराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस वैश्विक तनाव का असर अब हमारी गलियों और मोहल्लों तक पहुंचने लगा है, जहां युद्ध की आहट मात्र से ही आम जनता के बीच भारी अफरा तफरी का माहौल है। पैनिक इस कदर हावी है कि लोग गैस सिलेंडरों को लेकर डरे हुए हैं। जगह जगह लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है। कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग दावा कर रहे हैं कि सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असलियत क्या है? इस डर और अफरा तफरी के पीछे की जड़ कौन है? दरअसल इस पैनिक की सबसे बड़ी वजह वो अपराधी और माफिया हैं जो इस वैश्विक आपदा को अपने लिए अवसर में बदलने की फिराक में बैठे हैं। जहां एक तरफ देश और दुनिया शांति की दुआ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शातिर दिमाग सक्रिय हैं जो पूरे के पूरे सिलेंडर से लदे ट्रक को ही गायब कर दे रहे हैं। ये लोग बाजार में सिलेंडर की किल्लत पैदा कर आम जनता की जेब पर डाका डालने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में योगी सरकार की पुलिस ने एक ऐसे ही बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जिसने युद्ध के इस माहौल के बीच अपनी तिजोरियां भरने के लिए सिलेंडरों की बड़ी खेप को ही उड़ा दिया। झांसी में पुलिस की सतर्कता ने इन माफियाओं के उस खेल को खत्म कर दिया जो आपदा में मुनाफाखोरी का गंदा धंधा चला रहे थे। दरअसल 6 मार्च को जब 524 सिलेंडरों से भरा एक ट्रक गायब हुआ तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जांच में पता चला कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिससे कुछ अपराधियों ने गैस एजेंसी के अंदर बैठे भेदियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीमों ने प्लान बनाकर एक साहसी एनकाउंटर के बाद उन चेहरों को बेनकाब कर दिया जो बाजार में पैनिक फैलाकर सिलेंडरों की कालाबाजारी का ताना बाना बुन रहे थे। पकड़े गए 7 आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि युद्ध के माहौल का फायदा उठाकर वो इन सिलेंडरों को खपाने की तैयारी में थे। पुलिस ने इनके पास से करीब 11 लाख की नकदी और वो सभी 524 सिलेंडर भी ढूंढ निकाले जिन्हें ये माफिया बाजार से गायब कर चुके थे। पकड़े गए बदमाशों के नाम जावेद, ऋतिक, आमिर और सुमित बताए गए हैं, जिनके पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं शिव एजेंसी के शुभंकर, सुरेंद्र और अभिषेक को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम और पुलिसिया कार्रवाई पर झांसी के पुलिस अधिकारी BBGTS मूर्ति ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आपको विदित है कि दिनांक 6/3/2026 को थाना सिपरी बाजार में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक जो लदा 524 सिलेंडर जो है उसकी चोरी हुई है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही हमने थाने पर मुकदमा लिखवाया है और फिर उसके बाद जो ट्रक है उसको तत्काल जब हमने ट्रेस किया तो काली ट्रक हमें एक जगह पे मिली थी, तो हमने अलग अलग टीम बना के फिर ये चोरी जो भी सिलेंडर हुए हैं उसको चेक करने तो अलग अलग टीम बनाया और इन टीमों के सफल प्रयासों से 11/3/2026 को इसका अनावरण हो गया। इसमें मुठभेड़ के दौरान 4 लोग अरेस्ट हो गए जिनका नाम है जावेद, आमिर, ऋतिक और सुमित अहिरवार, जिन्होंने मतलब चोरी का योजना बनाया। और फिर आमिर के द्वारा एक शिव एजेंसी है जो समतर में है जहां पर इन्होंने इनको भेजा है और इनके बीच में 13 लाख रुपए में मतलब समझौता हुआ था। तो इन 13 लाख रुपए में हम लोगों ने 11,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं और जो 524 सिलेंडर है सारे के सारे पूरे हम लोगों ने बरामद कर लिए, जिसमें 379 सिलेंडर जो है भरे हुए हैं और 145 जो सिलेंडर है वो खाली थे। और ये खाली सिलेंडर के जो बिक्री हुए पैसे जो है 83,820 रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और मुठभेड़ के दौरान एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हो गई। इसके अलावा शिव एजेंसी के संबंधित शुभांकर, सुरेंद्र और अभिषेक 3 लोग और भी अरेस्ट हो गए। पूरे 7 लोगों को अरेस्ट करके हमने रिमांड लेकर जेल भेज दिया है। और जो टीम इस सफल अनावरण में साधक प्रयासों से जिन्होंने इसको अनावरण किया है सभी के लिए हमारे तरफ से 25,000 रुपए इनाम भी घोषित किया। ये सच है कि युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिसका असर दुनिया के साथ भारत पर भी पड़ा है। इसलिए सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर से लेकर घरेलू सिलेंडर के लिए कुछ नियम भी बनाए ताकि पैनिक ना हो। आपदा के इस दौर में जहां सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी है, वहीं कालाबाजारी करने वाले गिद्धों की तरह अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। ये मुनाफाखोर और अपराधी तत्व लोगों के मन में बैठे युद्ध के डर और असुरक्षा की भावना का फायदा उठाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।